जी तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 जो कि है लॉगरिथम। इसमें पहली एक्सरसाइज है 2.1। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों सबसे पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। ये आप लोगों ने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, 9th की फ़िज़िक्स थी, जो ओल्ड फिज़िक्स है उसमें भी था। तो साइंटिफिक नोटेशन वो होता है जिसमें हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, और उसको हम 10 की पावर में लिख सकें, यानी कि मुख्तसर करके 10 की पावर में लिखने को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बड़ी वैल्यू को 10 की पावर में लिखने को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास। देखिए 2, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 2 के पीछे 6 ज़ीरो है। अगर हम इसको पढ़े तो ये होगा आपके पास 20 लाख। अब 20 लाख को वो कह रहा है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे। तो बच्चों आपने ये करना है कि ये ज़ीरो है और ये नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो आपने पहला डिजिट छोड़ के पहला डिजिट छोड़ पे वहाँ पे आपने लगाना पॉइंट, और उसके पीछे जितने डिजिट होंगे सबको काउंट करें और उसको 10 की पावर में लिख दें। जैसे यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमने ये नॉन ज़ीरो है, यहाँ पे हमने लगाना है पॉइंट। तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, और बाकी जितने भी है ये सारे डिजिट या 10 की पावर 6 में हो जाएंगे। सेकंड में देखिए आपके पास 48900, यानी कि 48,900 है। अब इसको भी 10 की पावर में लिखना, तो मैंने कहा है कि पहला डिजिट छोड़ के आपने पॉइंट लगाना, तो यहाँ पे लगाना है। अब उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि 4 यहाँ पे पॉइंट लगाए और इसके बाद बाकी जितने हिस्से हैं वो सारे 10 की पावर में लिख दें। देखिए ये एक छोटा सा लॉजिक लगा ले या इसको एक कंसेप्ट कर ले, ये इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे यानी कि 4.89, और बाकी यहाँ से शुरू कर लेंगे कि 1 2 3 और 4, 10 की पावर 4 हो जाएगा। थर्ड में देखिए आपके पास कि 0.0042 है। अगर पॉइंट पहले से लगाओ तो वहाँ पे आपने क्या लगाना है, माइनस होता है, वो 10 की पावर माइनस होगा। अगर पॉइंट नहीं लगा तो वो क्या होगा, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू होगी 10 की पावर। अब देखिए पॉइंट लगा हुआ था तो हमारे पास नॉन ज़ीरो ये है। यहाँ पे 42 के सेंटर में हम लगाएंगे पॉइंट, और पॉइंट तक आपने डिजिट काउंट करने, यानी कि 1 2 3, ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 3, लेकिन नेगेटिव में क्योंकि ऑलरेडी ये पॉइंट लगा हुआ है। 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। यहाँ भी चेक करें कि आपने यहाँ पे लगाना है 9, एक ही डिजिट है बस, तो इससे पहले जितने ज़ीरो वो काउंट कर ले। ये देखिए यहाँ पे हमने लगाना है पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 हो गई। क्योंकि माइनस क्यों है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास पॉइंट लगा हुआ है और हमने लेफ़्ट साइड की तरफ जाना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नहीं है। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो 73 हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो उस पॉइंट के लिए अब हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड भी कर लेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर एक और मेथड है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 73 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 3, इसको हम 1000 भी कर सकते हैं, ऐसे हो जाएगा। अब 73 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 73,000, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब हमने हमारे पास क्या है कि हमने दो नॉन ज़ीरो, ये वाला दो नॉन ज़ीरो है इनके सेंटर में पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे पॉइंट 7.3। अब पॉइंट से पीछे काउंट कर ले कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 4। ये भी ठीक है, या फिर इस तरह कर ले तब भी आप ठीक ही रहेंगे। 6 में देखिए आपके पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये पॉइंट ख़त्म करें तो इसकी जगह पॉइंट की जगह 1 होता, बाकी जितने डिजिट बटे वो सारे ज़ीरो होते हैं, यानी कि 65 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई भी 100। अब यहाँ से ये वाला 100 ये वाला 100 से कैंसिल, बाकी आपके पास 65 बचा। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो उसके लिए आप 10 से मल्टीप्लाई भी कर ले और 10 से डिवाइड भी कर ले, या डायरेक्ट कर ले कि 6 पॉइंट के बाद कितने डिजिट होंगे वो आप 10 की पावर में कर ले। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, या डायरेक्ट आप इस तरह भी कर ले, या इस तरह आप जितना आपने
पॉइंट लगाने उतने ही आप 10 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें, ये भी ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी सिस्टम, यानी कि इनको आपने मेयारी फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। आपके पास एक साइंटिफिक नोटेशन गिवन है और इसको आपने वापस उस फॉर्म में लेके आना है। पहले हमारे पास क्वेश्चन थे कि सिंपल थे, उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना था। अब साइंटिफिक नोटेशन दे दिया, इसको आपने वापस सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ख़त्म करते उसकी जगह आता है 1, बाकी 2 0, और ये 10 की पावर 2 होती है 100, ये 100 और ये 100 से कैंसिल, बाकी होगा 804 इसका आंसर। सेकंड में देखिए आपके पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 है तो आपने उतने ही ज़ीरो लगा लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5। अब 3 को मल्टीप्लाई करें 10 की, मतलब ये 5 से, अब तो आपके पास टोटल क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 लाख, या 1 लाख ही बनेगा। 3 मल्टीप्लाई 1 लाख और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ऑर्डिनरी सिस्टम में हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, थर्ड जो है। अब पॉइंट ख़त्म करें तो ये इसकी जगह 10 आ जाएगा। ये माइनस को हमने प्लस करना, तो इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, हम नीचे ले आएंगे 10 की पावर 2 हो जाएगा, और नीचे जाके ये इस तरह ओपन कर दे, यानी कि 100 बन जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, 15/1000। अब देखिए यहाँ पे ये 0 तो इसका होगा, ये वाला इसका, 2 डिजिट पूरे। अब 0.1 का तो पॉइंट होगा, उससे पहले हम 0 लगाएंगे, यानी कि 0.015 होगा इसका आंसर। 4 में हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, ये पॉइंट था तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, बाकी 2 0, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 लिख देंगे। ये 2 0 तो इस 2 0 से कैंसिल, बाकी 175 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 होगा। 175 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 मतलब 10 0 5 0 होंगे। 175 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, आपके पास आंसर होगा। 5 में हमारे पास है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। -6 को आप पॉजिटिव कर ले, डिवाइड में कर ले, ये पॉइंट ख़त्म कर तो इसकी जगह हो जाएगा 10, ये 1 होता है और ये 6 7 हो जाएगा। टोटल नीचे आपके पास 7 डिजिट होंगे, 7 0 1 2 3 4 5 6 7। अब वही ये वाला तो इस 5 का हो गया 0, ये वाला इस 5 का 0। अब पॉइंट लगा के आपने 0 लगाने, 1 2 3 4 5 0 लगा के फिर आपने 5 5 लिखना है। देखिए पॉइंट लगा के 1 2 3 4 5 और फिर 5 5। छठा क्वेश्चन है कि 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। -5 को आपने पॉजिटिव करना तो आप डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ओवर 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 उतने ही 0 लिख लेंगे। फिर वही 4 तो ये वाला हो जाएगा, बाकी 4 से पहले आपने 0 लगाने हैं, 1 2 3 4, 4 से पहले 4 0 लगाने और उसके बाद आपने लगाना है पॉइंट। ये देखिए पॉइंट 1 2 3 4 और उसके बाद आपके पास डिजिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अप्रोक्सीमेट 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि वो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट है वो तकरीबन कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है। अब देखिए ये 10 की पावर 8 है, यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, उसने ऑलरेडी कह दिया। तो यहाँ पे देखिए 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड लिख लिया। अब 10 की पावर 8 है, उतने ही हमने 0 लगा देने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब 3 को मल्टीप्लाई इस सारे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 और बाकी सारे 8 0 पीछे होंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। यहाँ पे वो कह रहा है कि जो चौथा क्वेश्चन है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट, ये तकरीबन आपके पास 4 क्वेश्चन में वो कह रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज़ अबाउट, तकरीबन 4,75,000 मीटर्स है। एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए सर्कमफेरेंस, आपके पास अक्सर बच्चे क्रिकेट को भी लाइक करते हैं, तो वो जो बाउंड्री लाइन होती है, एक बाउंड्री के अंदर एक पूरी वो बाउंड्री लाइन होती है, जैसे वो बाउंड्री लाइन को टच करेगा तो वो चौका हो जाएगा या वो 6 हो जाएगा। तो ये बाउंड्री लाइन जो होती है उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। देखिए ये एक सर्कल ड्रा किया था, ये जो लाइन है ये वाली,
ये आपके पास हो गई सरकमफेरेंस, और ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये वाला, ये आपके पास क्या है, इक्वेटर है। तो वो तकरीबन आपके पास 4,75,00,000 है। उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। तो वही हम लिख लेंगे, मीटर लिख लिया। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना है, यहाँ पे 4 पॉइंट उतने ही ज़ीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 4.0075 वहाँ तक आपने लिखना है जहाँ तक नॉन ज़ीरो हो। यानी कि यहाँ पे तो हम पॉइंट लगाएंगे पहला डिजिट छोड़ के, और बाकी आपने वहाँ तक लिखना है जहाँ तक आपके पास 10 वो ज़ीरो नॉन ज़ीरो हो। तो ये हो जाएगा आपके पास 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब 7 कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना था, तो उससे पीछे काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वो कह रहा है द डायामीटर ऑफ मार्स, मार्स कहते हैं मरीख को, इज़ वो आपके पास उसने बता दिया कि 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। डायामीटर किसको कहते हैं, डायामीटर कहते हैं कुतर, यानी कि आधा है। तो वो उसने आपके पास उसकी डायमीटर बता दिया मरीख का। तो हमारे पास वो लिख लिया 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। अब देखिए पॉइंट ख़त्म करें तो इसकी जगह हो जाएगा 1, बाकी 1 2 3 4 उतने ही हम ज़ीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये हो जाएगा आपके पास 1000 किलोमीटर। अब यहाँ से 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल, बाकी आपके पास बचा है 67779 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर। ये यहाँ पे ज़ीरो इसका हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे पॉइंट लग लेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर आपके पास 6777.9, ये आपके पास इसका क्या हो जाएगा, किलोमीटर, रिक्वायर्ड आंसर। द डायामीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो डायामीटर यानी कि अर्थ का जो कुदर है, हाफ है, इज़ अबाउट वो आपके पास 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर है। अब इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वो हम लिखते हैं 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। तो ये पॉइंट ख़त्म करके इसकी जगह हो जाएगा 1, बाकी 1 2 3 4 4 ज़ीरो लगा देंगे, और यहाँ भी 10 की पावर 4 है, तो ये भी 4 ज़ीरो, ये 4 ज़ीरो तो इस 4 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या होगा 12,756 किलोमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास, रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थी बच्चों 2.1, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा और साइंटिफिक नोटेशन को वापस आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, क्योंकि ये फिज़िक्स का भी टॉपिक है, वहाँ भी हमने फर्स्ट में ये साइंटिफिक नोटेशन पढ़ना। अगर तो ये अच्छे से समझ आ गई फिर मुश्किल नहीं है आपके लिए कोई भी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आएगी। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।